जम्मू कश्मीर सरकार का बजट आ चुका है और कई बड़ी घोषणाएं जो हैं उमर सरकार ने की है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उमर सरकार ने एक तरह से जम्मू कश्मीर की जनता से धोखा किया है। बात करने के लिए हमारे साथ सलमान साहब हैं, विधायक हैं कश्मीर से, उनसे बात करते हैं। सलमान साहब, उमर साहब ने बजट लाया है और देखा भी गया हमने कि कितनी पांच बड़ी घोषणाएं हमने देखी। आपको लगता है कि एक शुरुआत उमर साहब ने की है? एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं खाली शुरुआत की, मैं बहुत अच्छी शुरुआत कहूँगा। और सोसाइटी में जो हमारे कोई 15 लाख के करीब तरीन 15 लाख लोग जो है इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा पाएंगे। उनको चाहे वो बिजली हो, चाहे वो राशन हो या बाकी चीज़ें हो, उनको इनका फ़ायदा मिलेगा। ये वही 15 लाख लोग, इनमें वो भी है जिनने हमको भी वोट किया या बाकियों को वोट किया, हमारे मुखालिफों को वोट किया। वो इस रियासत का हिस्सा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स असाइड, वो इस रियासत का हिस्सा है, हमारे अपने लोग हैं। उनसे शुरू होके ये फ़ायदा बीपीएल को जाएगा और बीपीएल से आगे भी जाएगा आने वाले 3 साल में। तो जो ऑनरेबल सीएम ने फाउंडेशन डाली इस चीज़ की, हमें पूरा यकीन है इसका फ़ायदा आने वाले 3 साल में हर एक वर्ग को जाएगा, जो हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया। मैं आपका जो मैनिफेस्टो हर रोज पढ़ता रहता हूं कि आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा क्या था। आज भी मैंने आपका मैनिफेस्टो पढ़ा कि जो महिलाओं के बारे में आपने लिखा था उसमें से एक चीज आपने, 2 चीजें आपने कर दी। अभी भी बहुत लंबी लिस्ट पड़ी हुई है, 5,000 रुपया देने की बात भी है। ये सारे वादे कैसे पूरे करने वाले? 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट में उनको फ्री सर्विस दी गई है, मैरिज असिस्टेंस बढ़ाई गई है, विडो पेंशन बढ़ाया जाएगा। ये सब चीज़ें होंगी दूसरे बजट में, तीसरे बजट में। हम चौथे और पांचवे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि कोई तरीका होता है काम करने का। हम यूटी में हैं स्टेट से, और ये हमारी जिस अपोजिशन की आप बात कर रहे हैं उन्हीं की देन है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो पीडीपी है या उनके बाकी अलाइज रहे हैं जो 2014 और 2018 की सरकार में रहे हैं। पिछले 10 साल बीजेपी यहाँ डबल इंजन सरकार चला रही है। डबल इंजन सरकार फेल हो गई है, कुछ भी नहीं है, यहाँ खसारे में सरकार है। तो खसारे में होने के बावजूद भी एक अच्छी शुरुआत की है चीफ मिनिस्टर ने। मैंने जिनसे भी बात की बीजेपी से, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका, तो मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा कि भैया केंद्र सरकार की तो योजनाएं आएंगी, केंद्र सरकार की योजनाएं स्टेट अपने शेयर से मिलता है, हमें अपना शेयर मिलता है। ये किसी जम्मू के डोगरा भाई पे, कश्मीर के मुसलमान भाई पे या किसी और भाई पे, हमारे माइनॉरिटी के जितने लोग हैं, मेजॉरिटी के लोग हैं, कोई एहसान नहीं कर रही हुकूमत हिंदुस्तान हम पे। हमारा शेयर बनता है, हम अपने शेयर के ये ले रहे हैं, हमें कोई एहसान नहीं हम पे, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उसके बगैर हो। हमारा अपना हक है, हम ले रहे हैं। मुझे पता है उमर साहब के बहुत करीब हैं आप, तो एक मुद्दा जो है वो बहुत उठ रहा है कि आपने बजट इतना बड़ा बनाया लेकिन डेली वेजेस का जिक्र तक नहीं किया आपने, मतलब बात भी नहीं की। आपको नहीं लगता कि कुछ तो बोलना चाहिए था आपने? ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन एक खाली बोलना फिर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट ना होना, इससे अच्छा है कि हमने इस बजट में इनको टच नहीं किया। ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर से भी हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर से लगते हैं। ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर भी आ सकता है, चाहे वो 6 महीने बाद आए, 8 महीने बाद आए। डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबरर्स है, HDF है, NYCs है, CIC ऑपरेटर्स है, ये सारे एक बहुत बड़ी एक फौज है जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमें इंश्योर करना है कि ये आने वाले 5 साल में सब परमानेंट होने चाहिए। मैंने सुना खजाने में पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन कोई प्लानिंग की है? क्योंकि जब आपने ये वादा किया, जब वादा आपने किया था, जब लिखा आपने, तो एक प्लानिंग तो होगी आपके पास। वो प्लानिंग क्या है? वो प्लानिंग के बारे में थोड़ा बता दीजिए। यकीनन उस वक्त जब हमारा मैनिफेस्टो बना, उमर साहब ने अपने जो हमारे सोर्सेज होते हैं, जो हमारे अपने वेलविशर्स होते हैं, वो भी हमें एक डेटा देते हैं कि सरकार के पास कितनी कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी को नज़र में रखते हुए उमर साहब ने अपनी सरकार के मैनिफेस्टो बनाया और वादा किया। तो हमें पूरा यकीन है सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम आने वाले 5 साल में इस काबिल होंगे कि हम मेजॉरिटी ऑफ द जो प्रोमिसेस है वो फुलफिल करें अपनी। मेरी डेली वेजर्स से भी बात हुई, उनका कहना था कि कल उमर साहब ने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार अभी डेटा नहीं है हमारे पास, सरकार का पूरा डेटा नहीं है डेली वेजर्स का। और उन्होंने कहा कि जब आप चुनाव नहीं आप लड़ रहे थे तब आप कह रहे थे कि आपके पास सब कुछ है, आज आप कह रहे हैं आपके पास कुछ नहीं। ये एक रीजन हो सकता है, डेटा नहीं है, बट एट द सेम टाइम अभी रिसोर्सेज भी नहीं है। बट 3 साल के अंदर अंदर डेली वेजर्स का मसला हल होना चाहिए, ये सारे परमानेंट होने चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है, इनका बनता राइटफुल है इनका ये बोलना, और हमें इसको पूरा करना है, ये हमारा वादा है। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरीके से ये पूरा मतलब बजट आप लोगों ने लाया है, 3 महीने के बाद पहला बजट आप लोगों का है, जितना आपके पास कैपेसिटी थी, आपको लगता है ईमानदारी की कोशिश की है उमर अब्दुल्ला ने कि जो वो कर सकते थे उससे ज्यादा उन्होंने किया? मोर देन दैट जितना उमर साहब की कैपेसिटी, शायद उससे एक कदम आगे निकले हो। सारा कुछ देख के, सारा कुछ समझ के, अपनी किटी देख के, डेफिसिट देख के, सारा कुछ देख के उन्होंने कोशिश की है बहुत अच्छी। हम सबको अक्रॉस पार्टी लाइंस देखना चाहिए। अभी ये छोड़ दीजिए, ये स्टेट है, यूटी है, छोटी यूटी है, बड़ी यूटी है, बड़ी स्टेट थी, किसने खत्म की वो अलग बात है। आज हम सब ने इन्हीं लोगों से वोट लिया है। तो इंस्टेड ऑफ अपोजिंग गवर्नमेंट्स मूव्स, कभी सरकार नहीं चाहेगी वो फेल हो जाए। इंस्टेड ऑफ अपोजिंग गवर्नमेंट्स मूव्स, अपोजिशन शुड एंश्योर दे डू समथिंग जो कंस्ट्रक्टिव और लोगों के फायदे में। मैंने देखा, एक मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि
उमर सरकार में उमर साहब में बहुत बदलाव दिखता है। जब हम पहले उनको देखा करते थे 10-12 साल पहले, आज वो कंसर्न दिखते हैं हर चीज़ के लिए। आज वो खुल के लोगों से मिलते हैं, आज वो सबसे खुल के वो बात करते हैं। आपको लगता है उमर जो है उन्होंने अपने आप को एक बड़े बदलाव मिलाया, अब लोगों के बारे में काफ़ी ज़्यादा वो सोचते हैं? उमर साहब ने सर्व किया हुआ है अपने आप को लोगों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एट द सेम टाइम वो सुलझे हुए पहले के मुकाबले में उनमें चेंज आई है, और आप लोग एसेस कर रहे हैं कि वो चेंज फॉर लार्जर गुड ऑफ पीपल है। तो वही एक वजह है कि इतने मैसिव मैंडेट के साथ उमर अब्दुल्ला दोबारा वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। तो आप देख सकते हैं ये है सलमान सागर। साफ तौर पर उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने एक ईमानदार कोशिश जो है वो यहाँ पर की है, लेकिन ज़रूर जो ओपोजिशन है वो लगातार यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला है उनको बजट पर यहाँ पर घेर रहा है।